देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कुछ चुनिंदा लोगों में से ऐसे जो नरेंद्र मोदी के सामने मतलब जो डट कर जवाब दे सकते हैं, उनमें ममता बनर्जी एक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब देना भी चाहिए। वो उनको नहीं मतलब चुनावी राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट, आज के स्टेटमेंट, वैसे प्रधानमंत्री ने बोला था आम और शॉल भी वही मैं कह रहा हूँ, आता है लेकिन मालदा से उनका आम आता है। उन्होंने कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने तो कहा था बिहार की जीत के बाद कि यहाँ से जो जो गंगा जी जा रही हैं बिहार से बंगाल में, तो जो जंगल राज जहाँ खत्म किया वहां भी खत्म करेंगे। ममता जी ने जवाब ये दिया है, बीजेपी बंगाल में हम पर हमला करेगी तो जड़ें हिला दूंगी। फिर उन्होंने कहा है ये मुझे राजनीतिक तौर पर लड़कर नहीं हरा सकती है, चोरी से ही हरा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं, बीजेपी कमीशन है। फिर उन्होंने ये कहा कि बिहार के ऑपोजिशन लीडर तो बेचारे थे, ये बीजेपी का खेल समझ ही नहीं पाए। हम समझते हैं, बंगाल के लोग हम समझते हैं, यहां इनका ये खेल नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने अब ये एक नई बात बोली कि ये बीजेपी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से डुप्लीकेट वोटर बना रहे हैं। ये नया खेल है, इसको समझो और इससे बचो। तो मतलब हाँ, उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से घेरने की कोशिश किया एसआईआर को लेकर कि भाई इस पे हम काउंटर करें। और उसके लिए जो आप जिस एसआईआर से डर है उनको पूरी तरह से, मैंने बोला ना कि यदि ये वोटर कटेंगे तो क्या करें। 10 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण है कि मैंने बताया ना, वहां पे टीएमसी और कांग्रेस के भी वोटर हैं जो 14% तक 12% तक वोट लाते हैं, जिसको बीजेपी अपने पाले में नहीं ले पाती है। लेकिन एसआईआर में जब उनके वोट कटेंगे तो ये जितनी सारी सीटें हैं वो आप देखिएगा कि फाइट में आ जाएंगे। तो उस जिस 10 जिलों में बीजेपी की एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे थे जो टूल जो पिछले इलेक्शन में चलाते हैं, तो सौरभ जी ये भी बता दे रहे हैं, बिहार पे हम लोग जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कर रहे थे तो आप लोग हमको सपोर्ट करते थे और कहते थे कि यदि मनोज जी इतना 11% का गैप बता रहे हैं तो कुछ इसमें मायने, रिजल्ट भी वही आया। कुछ चैनल तो ऐसे थे कि मुझे उस पर बैठाकर ह्यूमिलिएट किया जाता था और मैं उनको बोलता था कि भाई जिस दिन एग्जिट पोल का बाद का रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे बुला लीजिएगा सफाई देने के लिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। यदि मैं गलत हूंगा तो आपके चैनल मुझे बुलाया तक नहीं जाता, इसलिए नहीं लाया जाता है कि ये वो बात बताएंगे कि इनको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया था। तो ये एक टारगेट करके किया जाता है पूरी चीजों को क्या हो जाएगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, कैसे फैक्ट कैसे बदल जाएगा। हाँ, तो अब ये क्या है कि बंगाल में वो जाएगा, टूलकिट जो है वहां पे जाकर काम करेगा। लेकिन आपको बता दें कि वहां पे जिस तरीके से मुस्लिमों के अंदर मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से विभाजन होगा। असम का याद रखिएगा, असम के जो मुसलमान थे वो अपने आप को भारतीय मानते थे, लेकिन जो बांग्लादेश मुसलमान आए थे वो मुस्लिम क्या करते थे कि वहां हिंसा करते थे। और उस हिंसा में होता क्या था, वो हिंसा करके वापस चले जाते थे और पिटता कौन था, जो भारतीय मुसलमान थे। तो उन्होंने उनसे दूरी बनाया और बीजेपी के साथ जुड़े। ऐसा नहीं था कि असम में ये बंगाल में भी यही स्थिति हो रही है कि ये हिंसा कर रहे हैं उन जिलों में और फिर वापस जाते हैं। 2021 के बंगाल के इलेक्शन में सीएए चरम पर था, सीए एनआरसी का हल्ला अपना। उसके बाद उसका असर इतना हुआ कि बीजेपी 3 से 77 आ गई, लेकिन टीएमसी की सीटें एक्चुअली बढ़ गई 200 के ऊपर चली गई, 211 से 216। इस बार तो वहां का आदमी अपने आप देख रहा है ना, ये बांग्लादेशी बॉर्डर पर खड़ा है अपने आप जाकर के, जो मेरे घर के बगल में रह रहा था। इसका असर होगा, सीए एनआरसी से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। देखिए अभी कुछ मैं देख रहा था, मीडिया हाउस पे दिखाया जा रहा था, जो वहां पे जाके लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसमें ममता बनर्जी के घर के कुछ दूर पे उनकी जो महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने एसआईआर करा लिया और हमको किसी तरह का मुश्किल नहीं है। उन्होंने पूछा कि एसआईआर का असर होगा, तो उन्होंने कहा बोलना ठीक नहीं है, वो इशारा कर रही कि होगा असर। तो इस बात को ये बोलने वाला आपको किस पक्ष का लग रहा था? नहीं, ये पक्ष का बात नहीं है, वो मान रही हैं कि ये एसआईआर होने से इफेक्ट तो इलेक्शन में पड़ेगा। किसको पड़ेगा वो आप समझिए, वो भी समझा। अरे बंगाल का इलेक्शन पूरी तरह बाइपोलर हो चुका है। वैसे आप ये देखें, मैंने 3 इलेक्शन के डेटा आज निकाल के रखे थे। 2011 में जब ममता बनर्जी आई पहला इलेक्शन जीत करके, 184 टीएमसी, 42 कांग्रेस, 62 लेफ्ट हुआ। 2016 में बीजेपी 2000 टीएमसी 211, बीजेपी 3, कांग्रेस 44, लेफ्ट 33, जिंदा थी लेफ्ट और कांग्रेस। 2021 के इलेक्शन में लेफ्ट 0, कांग्रेस 0। इलेक्शन पूरी तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच बाइपोलर इलेक्शन होकर के रह गया है। बाइपोलर इलेक्शन बंगाल जैसी जगह पर, असम जैसा ही हो गया ना? बिल्कुल। हाँ, तो इसका सर एक सेकंड, एक पॉलिटिकल कमेंट लेकर के, इसका आपको लग रहा है असम जैसा नतीजा मुमकिन है अब बीजेपी के लिए बंगाल में?
एक बार एसआईआर हो जाने दीजिए, तब इनसे भी लिखवा के ले लेंगे, दस्तखत करा के, मनोज जी से भी क्योंकि आजकल लिख के देने का चलन बहुत हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब जब बाइपोलर होगा ना तो दोनों मजबूत होते हैं। आप देखिए कि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची, कितने परसेंट का राइज है। और ममता बनर्जी की भी सीट बढ़ी, क्योंकि जो 2-0-0 दिखा रहे हैं उसके जो मुस्लिम वोटर्स थे वो कंसोलिडेट होकर टीएमसी में चले गए। आप देखिए कि मतलब वो मुर्शिदाबाद वाला जो पूरा इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर से नीचे जो बिहार से लगता हुआ इलाका है, भागलपुर से आगे, साहेबगंज से आगे वाला जो इलाका है, वहां मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो उनको क्या लगा कि जो उस इलाके में पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर थे कि कांग्रेस का तो कुछ होना नहीं है, ऐसे भी नहीं होना भाई, बिहार हार के बाद कहां है कांग्रेस। एसआईआर को अगर इतना ही सेंसिटिव थी कांग्रेस तो थैला पर लेके इतना बड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि राहुल जी को तो पहले ही पता था बिहार में कुछ नहीं होना।